फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं नितिन पाल, एक बार फिर से लेके आए हूं Q&A आपके लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है Q&A में हम हर बार अपने व्यूअर्स के कमेंट्स चूज करते हैं और उनके रिप्लाई देते हैं। उनकी कोई क्वेरी होती है, उनके कोई क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई Q&A में आपको देता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी कोई क्वेरी है और आप मेरे वीडियोस में कमेंट अपना लीव करते हैं, तो उस कमेंट के रिस्पॉन्स में मैं आपको एक रिप्लाई भी करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया है, तो आप प्लीज मुझे वहां पे बता दिया कीजिए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपकी क्वेरी क्लियर नहीं कर पाया हूं, क्योंकि आप वहां पे रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मुझे ऐसा ही लगेगा। तो आप वहां पे रिस्पॉन्स मुझे दे दिया कीजिए, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपकी सही में वो क्वेरी जो है, जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था, उसका सोल्यूशन निकल गया है। क्योंकि फिर दोबारा से मुझे उसी कमेंट से, जो आपने कमेंट किया है उसी कमेंट से रिलेटेड किसी और वीडियो पे कमेंट सेम पर्सन जब करता है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उन्होंने मेरा प्रीवियस कमेंट तो देखा ही नहीं है, फिर से वही अपनी क्वेरी रेज कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मेरे रिप्लाई के रिस्पॉन्स में आप जरूर कोई ना कोई रिस्पॉन्स मुझे दिया कीजिए, ताकि मुझे लगे कि मैंने आपकी क्वेरी का सोल्यूशन निकाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का Q&A और लेते हैं अपना पहला कमेंट, जो मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में लेके रखे हुए हैं। पहला कमेंट मुझे किया है सुजीत साहू। ये लिख रहे हैं कि मेरी बाइक का इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर होने वाला है, कौन से टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छा है। तो सुजीत जी, मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले तो ये देखना कि अगर आपकी बाइक 5 साल से कम पुरानी है, मींस उसके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नील डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस पॉलिसी ही लें। और दूसरा, आपको किस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके एरिया में आप देख लीजिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क अच्छा है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको अच्छी कवरेज दे सकती है। आप उस ही इंश्योरेंस कंपनी को चूज कीजिए और उसकी ही इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, और प्रेफर कीजिए कि आपको उसी कंपनी को चूज करना चाहिए जिसकी आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल सके। आपका अगर क्लेम हो जाता है तो आपका गाड़ी का काम जो है वो कैशलेस हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये कमेंट मुझे सुजीत जी ने किया था। अगला कमेंट भी इन्हीं का है, सुजीत जी का। ये लिख रहे हैं कि सीपीए पॉलिसी का मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने 275 रुपए प्लस जीएसटी बताया हुआ था। तो ये मुझे पूछ रहे हैं कि 275 प्लस जीएसटी कितना रहेगा। तो मैं इनको बता दूं कि जीएसटी जो है वो इंश्योरेंस पे 18% है। अगर आप सीपीए की पॉलिसी लेते हैं, उस पर भी 18% ही जीएसटी लगेगा। और अगर आपका जो टोटल प्रीमियम बनता है, एग्रीगेट प्रीमियम बनता है, उस पर भी 18% ही रहता है। मींस इंश्योरेंस में जो है वो 18% जीएसटी ही लगता है। तो फ्रेंड्स, अगला कमेंट भी इन्हीं का है और ये भी सीपीए का ही है। आप देख रहे होंगे जितने भी Q&A मैंने बनाए, उसमें सीपीए की बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है। तो सीपीए के हर बार कोई ना कोई एक से ज्यादा ही मल्टीपल क्वेश्चंस मुझे सीपीए के रिगार्डिंग आते हैं। ये लिख रहे हैं कि मेरे फादर के नाम पे बाइक का रजिस्ट्रेशन है, बट फादर का डीएल वैलिडिटी एक्सपायर हो चुका है। वो बाइक को मैं चला रहा हूं और मेरे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। क्या मैं सीपीए टेन्योर लेना चाहिए या नहीं। तो मैं सुजीत जी, यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं। मैंने वैसे आपको रिप्लाई दिए हुए हैं, आपने देखे भी होंगे मेरे रिप्लाई, और आपने खैर मुझे उनका रिस्पॉन्स भी दिया था। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके फादर के नाम पे बाइक है तो सीपीए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी वो। क्योंकि अगर आप सीपीए कवर उसमें लेते हैं, तो उस सीपीए में सिर्फ आपके फादर ही कवर होंगे और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप उसको एस्केप कर सकते हैं, और उसमें एक डिक्लेरेशन होती है जिसमें आप लिख के दे दीजिएगा, अपने फादर की तरफ से लिखवा के दे दीजिएगा कि उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनका लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, और वो डिक्लेरेशन देने के बाद आप इसको एस्केप कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है हमें प्रसन्नजीत। ये लिख रहे हैं कि सर, मैंने एक बाइक खरीदा है, वो बाइक किसी और के नाम पे है, बाइक का डॉक्यूमेंट उसके नाम पर है, तो इंश्योरेंस करते समय मुझे सीपीए लेना जरूरी है क्या, बाइक किसी और के नाम पे है। सेम वही जैसा सुजीत जी ने पिछला कमेंट किया था कि सीपीए लेना है या नहीं, क्योंकि बाइक किसी और के नाम पे है, ड्राइव ये कर रहे हैं। तो मैं बता दूं प्रसन्नजीत जी, अगर आप सीपीए इस बाइक इंश्योरेंस में लेते भी हैं तो आप पे वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आप उसमें
उसको एस्केप कर सकते हैं एक डिक्लेरेशन देके कि बाइक आपके नाम पे नहीं है। और रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस बाइक को आप अपने नाम पे करवा लीजिए और सीपीए की पॉलिसी ले लीजिए, ताकि आप कंप्लीटली इस इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकें, जो कि स्पेशली डिजाइंड मोटर के लिए ही है, मोटर व्हीकल्स के लिए है, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या किसी भी प्रकार का मोटर व्हीकल है जो आप खुद ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास लाइसेंस है। अगला कमेंट किया है हमें उत्तम हजारा जी ने। उत्तम हजारा जी के मुझे ऑलरेडी 2 कमेंट आए हुए हैं और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि डियर ब्रदर, आई होप यू आर क्वाइट ओके, गॉड हेल्प्स यू एवरी टाइम ब्रदर, you explain everything about portal very clearly. After all, you are gentle and kind-hearted. My honest request to discuss break-in insurance. ये ब्रेक इन इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं। ब्रेक इन इंश्योरेंस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। इन्होंने मुझे कमेंट किया था, जो मैंने एक वीडियो बनाया था ओल्ड सिल्वर लाइट वर्जन पे हम कैसे पॉलिसी रिन्यू करते हैं। मैंने जो है वो सिंप्लीफाइड पोर्टल पे भी ब्रेक इन पॉलिसी कैसे रिन्यू करनी है वो वीडियो बनाया हुआ है। इनका अगेन मुझे ऐसा ही सेम कमेंट आया था, उसके रिस्पॉन्स में मैंने इनको बताया था, मैंने वीडियो का लिंक भी शेयर किया था, इसमें भी मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया है, लेकिन इन्होंने वो लिंक पता नहीं देखा कि नहीं देखा, वो रिस्पॉन्स मुझे कोई नहीं आया। बावजूद इसके इन्होंने फिर से मुझे कमेंट किया था कि ब्रेक इन इंश्योरेंस पॉलिसी के का कोई वीडियो बनाइए सिंप्लीफाइड पोर्टल पे, उसमें भी मैंने लिंक शेयर किया, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोलता हूं कि जो मैं रिप्लाई देता हूं उसके रिस्पॉन्स में मैंने जो कुछ लिखा हो, जो लिंक शेयर किया, उसको देखने के बाद आप अपनी क्वेरी फिर से रेज कीजिए, ताकि मुझे लगे कि उस पर क्या करना चाहिए। तो उत्तम सर, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है ब्रेक इन इंश्योरेंस का, आपके दूसरे कमेंट में भी मैंने आपको लिंक शेयर किया है, प्लीज आप उसको देख लें एक बार। देखने के बाद मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मुझे लगेगा कि आप चाहते क्या है, किस टॉपिक पे कैसा वीडियो चाहते हैं, फिर मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, श्योरली बना दूंगा। और एक बार फिर से आपका थैंक्स, इतना अच्छा सा और इतना बढ़िया कमेंट मुझे करने के लिए। अगला कमेंट किया है हमें अनिल यादव जी ने। अनिल यादव जी बोल रहे हैं, सर आई एम यूआईसी एम रजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर्ड हूँ, एम रजिस्टर्ड लिखा है इन्होंने, मैं रजिस्टर्ड हूँ, इनका मतलब यह है। और इन्होंने अपना एजेंट आईडी लिखा है और लिखा है कि मेरे ऑफिस में किसी एजेंट को लाइसेंस एटसेट्रा डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, हम कौन सी साइट पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अनिल यादव जी, मैंने आपको रिस्पांस दिया था, मैंने आपको कमेंट में रिप्लाई भी किया था, अगेन वही आपने उसके बाद मुझे रिस्पांस नहीं दिया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लाइसेंस होता है हमारा या फिर अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो आपको ब्रांच से ही मिलेगा, उसको आप खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो आप ब्रांच में अप्रोच कीजिए, वहां से अपने लाइसेंस की कॉपी और अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए, आप खुद से उसको ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अगला कमेंट हमें किया है बुद्धि प्रसाद जी ने। ये लिख रहे हैं कि सर जी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास 3 कार्स हैं, मैंने सीपीए पॉलिसी ली है तीनों कंपनी से, तो क्या मुझे 45 लाख का कवर मिलेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। इनके पास 3 गाड़ियां हैं, 3 कार्स हैं और तीनों में इन्होंने अलग अलग सीपीए पॉलिसियां ले रखी हैं, जो कि टोटल बनेगी 45 लैक्स की। ठीक है, 15 लाख रुपए की एक सीपीए की पॉलिसी होती है। तो मैं इनको ये बता दूं कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट पर्सन सीपीए लेने वाला पर्सन जिस व्हीकल में इन्वॉल्व होगा, सिर्फ उसमें ही उसकी वही पॉलिसी वैलिड होगी। मींस जो गाड़ियां खड़ी थी जिनमें अलग से अपनी सीपीए पॉलिसी ले रखी है, आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते हो। तो आप जिस गाड़ी में हो, जो गाड़ी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, उसमें ही क्लेम को कर सकते हैं। इसलिए आपको 45 लाख का कवर नहीं मिलेगा, 15 लाख रुपए में ही आप कवर रहेंगे और जिस गाड़ी में एक्सीडेंट होगा उस गाड़ी की पॉलिसी ही वैलिड रहेगी। बेटर यही रहेगा अगली बार आप जब इंश्योरेंस करवाएं तो एक सीपीए की पॉलिसी अलग से खरीदें, जो कि तीनों गाड़ियों में जिसको एंटर करवाएं आप, और 15 लाख रुपए का कवर आपको मिलेगा एक ही पॉलिसी के अगेंस्ट। आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, एक पॉलिसी आपको खरीदनी है, 3 छोड़ के आप 4, 5 जितनी भी गाड़ियां होंगी उनमें आप उस सीपीए की पॉलिसी को एंटर करवा सकते हैं और आप इसका सीपीए का फायदा ले सकते हैं। और एक ही सीपीए की पॉलिसी के आपको पैसे पे करने पड़ेंगे और जितनी भी आपकी गाड़ी होगी उनमें इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगला कमेंट हम पिक कर रहे हैं, वो भी सीपीए पे ही है। मोस्टली क्वेरीज जो है वो सीपीए की ही आ रही हैं। तो ये लिख रहे हैं, धनराज जी ने किया है ये कमेंट, ये लिख रहे हैं कि हाय, डू वी नीड टू रिन्यू सीपीए एवरी ईयर? यस ब्रदर, आपको सीपीए की पॉलिसी हर साल रिन्यू करवानी पड़ेगी। जैसे आप मोटर की पॉलिसी रिन्यू करते हैं, मोटर की पॉलिसी के साथ ही आपको सीपीए की पॉलिसी भी रिन्यू करवानी पड़ेगी, चाहे वो अपने मोटर के साथ कंबाइंड ली है, चाहे आपने सीपीए की पॉलिसी अलग से ली हुई है।
तो आपको जैसे मोटर की पॉलिसी रिन्यू करवाएंगे, सीपीए की पॉलिसी भी सेम वैसे ही रिन्यू करवा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट मुझे किया है विशाल कुमार जी ने। विशाल कुमार जी पूछ रहे हैं हाउ टू ऐड द हाइपोथिकेशन ऑन द इंश्योरेंस इफ द पॉलिसी ऑफ द व्हीकल सेम व्हीकल हैज ऑलरेडी डन अंडरराइटेड फ्रॉम द पोर्टल। इनके कहने का मतलब है कि इन्होंने कोई पॉलिसी ऑलरेडी अपने पोर्टल पे अंडरराइट कर दी हुई है और उसमें व्हीकल पे हाइपोथिकेशन चढ़ानी है, फाइनेंसर का नाम चढ़वाना है, तो वो कैसे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने पॉलिसी में किसी भी प्रकार की चेंज करवानी है, चाहे आपने हाइपोथिकेशन करवानी है, इंजन नंबर चेसी नंबर एडिट करवाना है, या फिर ट्रांसफर करवानी है, या फिर आप कोई पर्सन का जब इंश्योरेंस कर रहे हो उसके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह जाती है, किसी भी प्रकार की आपको कोई करेक्शन करवानी है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन एजेंट्स पोर्टल। आपको उसके लिए ब्रांच में ही संपर्क करना पड़ेगा। आप अपनी ब्रांच से संपर्क कर लीजिए, ब्रांच में ही ये सारी चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं। उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ब्रांच में साथ में देना पड़ेगा, एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखने के साथ। तो फ्रेंड्स ये था आज का Q&A, जिसमें मैंने आपके टॉप कमेंट्स चूज किए जो मुझे अच्छे लगे, कमेंट्स जिनके मुझे लग रहा था कि औरों के लिए भी यूजफुल होंगे, उनके मैंने रिप्लाईज आपको दिए। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो है क्वेरी, अपना क्वेश्चन लीव कर सकते हैं। मैं आपको Q&A में उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगेन रिक्वेस्ट कि अगर मैंने उसका कोई रिप्लाई किया है, आपको आपने वो रीड किया है, तो आप प्लीज उसका रिस्पॉन्स मुझे दें। और जब आप कोई कमेंट लीव करते हैं तो उसको चेक कीजिए, मैं 100% उसका रिस्पॉन्स आपको देता हूं। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले Q&A में। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इन फ्यूचर बना सकूं। और जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे पा सके और नए वीडियोस को देख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।